जो मोटी रकम अवैध वसूली हुआ है विश्वविद्यालय में, पूरे भारत में किसी भी जगह पर ऐसा अवैध वसूली नहीं होता है। मेरिट पर बच्चा को एडमिशन दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में लगातार धांधली का आरोप लग रहा है। गरीब छात्र छात्राओं से अवैध वसूली किया जा रहा है कॉलेज के एडमिशन के नाम पर। हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन इसी तरह होगा। सारा खेल यहाँ का वीसी कर रहा है, रजिस्ट्रार कर रहा है। अरे वीसी तेरे तानाशाही, छात्र एकता जिंदाबाद। एक मिनट, हमारी मांगे हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। छात्रों के बीच सभी लोग को अपने छात्र नेता को चुनने का मौका दिया जाए। ये हो रहा है कि इसमें हमेशा डेट पे डेट बढ़ा जा रहा है। अब कई तरह नामांकन में धांधली हो रहा है, जैसे यूजीसी हो गया, पीजी हो गया, इस सब में पोर्टल खोल के यूनिवर्सिटी से धांधली किया जा रहा है। तो इसी एनईपी के तहत विश्वविद्यालय के किसी भी पुस्तकालय में, कोई भी कॉलेज के पुस्तकालय में किताबें नहीं है, जिससे गरीब छात्रों को अगर पढ़ना होगा तो उनको किताब कहाँ से उपलब्ध होगा। हम लोगों ने 2 तारीख को अल्टीमेट दिया था, विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना मांग पत्र रखा था। इन्होंने हम लोगों का बात अभी तक नहीं माना है, तो इसके लिए अब हम लोग आवरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब ये आवरण अनशन जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोग का नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। एक बार फिर से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो विरोध प्रदर्शन है वो फिर से जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो आज से 5 सूत्री मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें पीएचडी परीक्षा की प्रक्रिया में जारी परिणाम में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेजों में नामांकन के नाम पर छात्राओं से, SC/ST के छात्र से अवैध वसूली की गई है और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम छात्र से ही जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे। गर्ल्स से पैसा नहीं लिया जाता है पर हम लोग से लिया गया है पैसा किस चीज? एडमिशन के टाइम पे, और SC/ST से भी नहीं लिया जाता है पर कॉलेजेस में लिया जा रहा है। तो ये सब गलत चीज है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग वीसी को लेकर के भी जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, वोकेशनल सब्जेक्ट में भी धांधली देखा गया है, जो कि अब जो बच्चा योग्यता से पढ़ के जाएगा तो उसके लिए गलत है ना। अगर पैसा से कोई जा रहा है एडमिशन करवा ले रहा है और जो उसके योग्य है वो पीछे रह जाता है, तो ये गलत चीज है। इसके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए हमारे लिए। और भी यहाँ पर छात्र हैं, उनसे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने 2 तारीख को अल्टीमेट दिया था, विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना मांग पत्र रखा था। इन्होंने हम लोगों का बात अभी तक नहीं माना है, तो इसके लिए अब हम लोग आवरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब ये आवरण अनशन जब तक हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोग का पहला मांग है पीएचडी पैट परीक्षा 2024 में जो धांधली हुई है उसका जवाब दे। सभी छात्रों का जिनका नामांकन हो चुका है सभी का नाम प्रसारित किया जाए। जो भी बचा हुआ सीट है उसको विश्वविद्यालय के साइट पे प्रसारित किया जाए। दूसरा हम लोग का मुद्दा है जो कि बिहार सरकार के द्वारा किसी भी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में उन लोगों का नामांकन फीस नहीं लेना है और SC/ST के भी छात्रों का नामांकन फीस नहीं लेना है। इस विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेज में अवैध वसूली किया जाता है। और तीसरा हम लोग का मुद्दा है कि एनईपी के तहत नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ था बिहार सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, तो विश्वविद्यालय के हर एक विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक उस एनईपी के तहत विश्वविद्यालय के किसी भी पुस्तकालय में, कोई भी कॉलेज के पुस्तकालय में किताबें नहीं है, जिससे गरीब छात्रों को अगर पढ़ना होगा तो उनको किताब कहाँ से उपलब्ध होगा। और चौथा मुद्दा है कि विश्वविद्यालय में आए दिन इंटर कॉलेज का गेम्स कराया जाता है, तो उसमें जो भी छात्र को, हर एक कॉलेज को जिम्मेदारी मिलता है कि अलग अलग गेम्स कराने का, तो वहाँ पे अब धांधली होता है। वो लोग अपने बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्शन के बाद जो भी टीम बनता है यूनिवर्सिटी का, हमारे कोई भी टीम जाता है बाहर खेलने अदर यूनिवर्सिटी के टीम के साथ, तो हमारे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, 11 को टीम में बच्चा है तो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है, डायरेक्ट उन लोग को वहाँ पे उतारा जाता है, विश्वविद्यालय के ग्राउंड में उतारा जाता है। तो इस तरह का धांधली हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि आप तो जेडीयू से छात्र नेता भी रहे हैं ना, तो क्या जेडीयू से कोई नेता मंत्री इस चीज को सुने हैं, कुछ आश्वासन, कुछ संज्ञान लिए? उन्होंने संज्ञान लिया है और बोला है कि आप लोग मांग को अपना रखिए, हम लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। अब आगे क्या कीजिए, क्योंकि अभी तो बजट सत्र चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो बजट सत्र में, सदन में उठाया जाता है, तो क्या लग रहा है? बजट सत्र में हम लोग का मेन एक और मुद्दा है
कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितना भी प्राइवेट कॉलेज में वोकेशनल का कोर्स चलाया जाता है उसमें फीस लेने का कोई विश्वविद्यालय से कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है कि कितना फीस लेना है किस कोर्स के लिए। तो हर एक कॉलेज अपना अपना फीस लेता है। तो भाई अगर मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है तो उसको फर्स्ट ईयर में आप 1 लाख ले रहे हैं, सेकंड ईयर में बोल रहे हैं 2 लाख लेंगे। इस हम लोग का मांग है कि विश्वविद्यालय के द्वारा हर एक कॉलेज में कितना फीस लेना है किस कोर्स के लिए उसको अपना नोटिस पे जारी कर दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी मांगे हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। छात्रों के बीच सभी लोग को अपने छात्र नेता को चुनने का मौका दिया जाए। ये हो रहा है कि इसमें हमेशा डेट पे डेट बढ़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग वीसी से उनका कहना है कि वोकेशनल कोर्स में भी धांधली की जा रही है, तो वो क्या है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें अभी तक एडमिशन लिया जा रहा है। जब बच्चे को लोग को होता है पोर्टल खोल के एडमिशन किया जा रहा है और जो इनके कैंडिडेट होते हैं उनका एडमिशन होता है, बाकी जो बच्चे रहते हैं उनका एडमिशन नहीं होता है। वीसी को लेकर के जो जोरदार नारे आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या मतलब ये वीसी नहीं चाहिए? क्योंकि पिछले बार भी आप लोगों का वही नारा था, इस बार भी वही नारा बोला। ये वीसी छात्र का कोई बात नहीं सुनने, सिर्फ कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये करके हम लोग को हमेशा टाल दिया जाता है। बदला जाता है, जी। सपोर्ट नहीं करते, कभी आके मिलते नहीं है, जो परेशानी है उसको नहीं सुना जाता। नहीं सुनते हैं जी। देखिए और भी छात्र हैं जो पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर आ गए आज। जी देखिए, पीएचडी में लेकर 24 में पैट परीक्षा में धांधली हुआ है। अब कई तरह नामांकन में धांधली हो रहा है, जैसे यूजीसी हो गया, पीजी हो गया, इस सब में पोर्टल खोल के यूनिवर्सिटी से धांधली किया जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं आंदोलन आसन पर। हम लोग के मांगे हैं अरे बीसी तेरे तानाशाही, अरे बीसी तेरे तानाशाही, एकता जिंदाबाद। 1 मिनट, जो विश्वविद्यालय में जो कार्य चल रहे हैं, जब से नए वीसी का यहाँ पर आगमन हुआ है, जो कह सकते हैं ये एडमिशन लैंडिंग कर रहे हैं। आप कॉलेज से एडमिशन ले लिए, आप मेरिट बना रहे खुद, तो एक समय में क्यों नहीं करते हैं? आपका कोई परिवार का बच्चा अगर एडमिशन से वंचित रहा है तो आप पोर्टल को ओपन करके आप एडमिशन दे दे हैं। पीएचडी का मार्क्स अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। जो मोटी रकम अवैध वसूली हुआ है विश्वविद्यालय में, पूरे भारत में किसी भी जगह पर ऐसा अवैध वसूली नहीं होता है। मेरिट पर बच्चा को एडमिशन दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में लगातार धांधली का आरोप लग रहा है। इंटर्नशिप के नाम पर अभी इंटर्नशिप का ही व्यवस्था नहीं है। मार्क्स ब्लैंक, मार्कशीट अगर देखें हम, इंटर्नशिप का ब्लैंक्स है। अगर आपको मार्क्स अपलोड करना है, व्यवस्था बनाइए। अगर व्यवस्था नहीं बनाते हैं तो प्रोजेक्ट लेकर के बच्चा का मार्क्स फुलफिल। आए दिन जो है गरीबों छात्र छात्राओं की हत्या हो रही है। गरीब छात्र छात्राओं से अवैध वसूली किया जा रहा है कॉलेज के एडमिशन के नाम पर। हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन इसी तरह होगा। सारा खेल यहाँ का वीसी कर रहा है, रजिस्ट्रार कर रहा है। दोनों आपस में भाई है। आए दिन कॉलेज में एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है। आए हम उठ के दो टीपीएस कॉलेज से यहाँ उठ के आए हैं और विश्वविद्यालय। आज बताइए, आप लोग लगातार वीसी के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं, इसी कॉलेज की वीसी है, अभी तक आप लोगों से आके पूछे नहीं है कि आप लोग मेरे खिलाफ क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? अभी तक ले नहीं पूछे। वो गलत है, इसीलिए नहीं आ रहे फ्रंट पे। वो गलत है, ही इज विक्टिम, दैट्स व्हाई हम लोग बैठे हैं यहाँ बात करने। हम लोग यहाँ बैठे नहीं आ रहा है। और हम लोग का यही मांग है कि पूरा पारदर्शिता हो, सिस्टम में चेंजिंग आए और नए बहाली करते जा रहे हैं। अपना प्रोफेसर का, गेस्ट का अपना पैरवी कर करके कर रहे हैं। स्टूडेंट को कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले करके रोड पे भटक रहे हैं। कहाँ एडमिशन ले लिए? हर जगह सब कुछ का व्यवस्था है। एनईपी का आपने सिस्टम लागू किया। आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में अरबों का फंड है, लेकिन आपने एक भी पुस्तकालय नहीं दिए हैं। तो सुना आपने, 5 दिवसीय आमरण अनशन पर बैठे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र। क्या कुछ परेशानियां हैं वो उन्होंने खुलकर बता दिया। आपको बता दें कि वैध वसूली की जा रही है और साथ ही पीएचडी के रिजल्ट में भी धांधली हुए हैं। इसके साथ ही वो लोग इस कॉलेज के जो वीसी है, इस यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, उनको भी हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वीसी हैं वो कोई शिकायत नहीं सुनते, ना कभी आके हम लोगों से मिलते हैं और सिर्फ अवैध वसूली करते हैं। आपकी क्या राय है? अभी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बने हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।